बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे दोस्तों में और आप सुनने वालों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझसे आके पूछें कि सर आजकल आप क्या पढ़ रहे हो। प्रोफेसर अरशद जावेद साहब का पहला सवाल ये होता है कि आजकल क्यों पढ़ रहे हैं, और मैं उन दिनों कुछ चीज़ अगर पढ़ रहा हूँ तो फिर उनको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। एक ज़माने में मेरे मन में होता था कि मुझे ऐसा कोई अच्छा समझदार लड़का मिल जाए तो मैं उसे एक किताब दूँ, साथ 500 रुपया भी दूँ। अच्छा, ये मेरी ऑफ़र अब भी है जो मेरे पास, चूँकि मैं नई नई किताबें मंगवाता रहता हूँ, पढ़ नहीं पाता, तो मेरा ख्याल आता कि वो पढ़े और पढ़ के मुझे इसकी प्रेसी बताए। इनफैक्ट मैं चूँकि सुबह अखबार भी बहुत बाकायदगी से पढ़ता हूँ, मैगज़ीन्स भी पढ़ता हूँ, और उसमें सियासी ख़बरें को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसमें अच्छी चीज़ क्या निकलती है जो आपकी रूह में ऐसे ताज़ा हवा की तरह एक ऐसा, यानी जैसे बिजली का सा ऐसे चमक पैदा होती है और आपको खुशी अता होती है। पिछले दिनों क्या हुआ कि एक रेस थी, और इस पर दुनिया में मेरा ख्याल जितने समझदार लोग हैं शायद उनमें से कुछ लोगों तक ये डिटेल पहुंची हो, ये डिटेल मुझ तक भी पहुंची, और इसने मुझे बड़ी खुशी अता की। बता मैं इसलिए रहा हूँ कि अस्मा लतीफ़ ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ इन दिनों को अच्छी सी बात बताइए कि जिनमें मियाँ बीवी और बहन भाइयों के झगड़े ना हो, बल्कि कुछ दिल को तक़वियत देने वाली चीज़ हो। तो अस्मा बेटा जी, इसमें मुझे भी बड़ी राहत दी। हुआ ये कि इस रेस में ये जो रेसें होती हैं, ख़ासतौर 100 मीटर 200 मीटर वाली, इसमें दुनिया के ताकतवर तरीन, ज़हीन तरीन, मेहनती तरीन लड़के भागते हैं, और उन्होंने बड़े बड़े बरस इसकी तैयारी की होती है, इसके ख्वाब देखे होते हैं। तो कीनिया का एक लड़का अब्दुल मुती, इनफैक्ट ही वॉज टू बिकम अ विनर, वो सबसे तेज़ भाग रहा था, आगे आगे जा रहा था। पर ज़ाहिर कीनिया एक सादा सा मुल्क है, अफ्रीकी मुल्क है, वहाँ की बहुत तालीम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस रेसिंग ट्रैक पे जगह जगह लाइनें बनी होती हैं। वो बाकी लोगों से काफ़ी आगे था और बिल्कुल विनिंग लाइन के करीब था, पर उसको गलतफहमी ये हुई कि उससे जो पहले एक लाइन थी वो वहाँ पे रुक गया। उसको लगा कि दिस इज़ अ विनिंग लाइन और मैं इतना आगे हूँ तो इट्स ओवर और मैंने गेम जीत ली है। जो उसके पीछे रनर अप था वो कनाडा से था और उसका नाम था नेंडर्स हार समथिंग। उसने पीछे से उसको आवाज़ दी अंग्रेज़ी में, डोंट डू दैट, इट्स नॉट फिनिशिंग लाइन, इट्स नॉट विनिंग लाइन। तो अब वो उसकी अंग्रेज़ी और कनाडा वाले की अपनी ज़ुबान उसको नहीं समझ आई, तो जीती हुई रेस, इट वाज द मोमेंट जब वो आलमोस्ट हार चुका था। पर फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो इंसानों पे आपके यकीन को और बिलीव को बढ़ा देता है। तो वो जो फर्नांडिस था, जब उसके करीब पहुंचा, उसने उसको धक्का दिया ज़ोर से, और वो अब्दुल मुती साहब जो थे वो धक्का खा के विनिंग लाइन क्रॉस कर गए एंड ही बिकेम द विनर। रेस ख़त्म हो गई, पर रेस ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब सोचें उस लम्हे को जितने लोग देख रहे थे, दे वर द विटनेसिंग दैट मोमेंट दैट वाज यूनिक इन द मैनकाइंड। इंसानी तारीख में लालच, धोखा, साजिश, ये बहुत सारे वाक़यात होते हैं, हम उसको विटनेस करते हैं। पर अगर आप इस तरह के किसी शानदार वाक़े को विटनेस करो, गवाह उनके बनो, अपनी आँखों से देखो। उस लड़के को रेस के बाद जो हीरो था वो बन गया जो विनर अप था, यानी ही वॉज नॉट द विनर, बट उसने वो किया था, धक्का दिया था। फर्नांडिस औखा सा नाम है इसका। तो अखबार न्यूज़ ने उसको घेर लिया। तो एक अखबार न्यूज़ ने कहा कि तुमने ये क्या किया, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, यू आर बिकमिंग द विनर एंड यू रिफ्यूज टू बिकम द विनर। तुमने उसको बना दिया। उसने कहा कि इनफैक्ट ही डिजर्व फॉर दैट, वो जीता हुआ था, वो तो अपनी गलत फहमी की वजह से, उसने उसको अब्यूज़ नहीं किया, उसने अपनी गलत फहमी की वजह से उस पहली लाइन को शराब समझ के समझा कि दिस इज़ द विनिंग लाइन, तो मैंने उसको वो किया जो मुझे करना चाहिए था। तो उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस लड़के ने जो जवाब दिया, आई डोंट नो, अमेरिकी और ये कनाडा वाले इतने अच्छे जहन के लोग भी होते होंगे। उसने, इट्स माई ड्रीम कि दुनिया में एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें लोगों को जीतने के लिए दूसरों को धक्का दे के या उनकी कमज़ोरी का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि लोग अपनी बुनियाद पे जीत रहे हों और बाकी लोग उस जीत का मज़ा ले रहे हों।
उस अखबार में इसने भी बस नहीं किया, वो भी कमाल था, उसके पीछे पड़ा रहा, सवाल पे सवाल करता रहा। तो उसने कहा कि अगर तुम जीत जाते तो मेरिट तो तुम्हारा ही बनना था। दूसरे का कैसे मेरा मेरिट बनता, मैं अपनी माँ को जाके क्या बताता, और मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती कि मैंने कि ऐसे बेटे को जन्म दिया जो लोगों की गलती या गलतफहमी की बुनियाद पे अपनी जीत की बुनियाद रखता है। अब सोचिए, माँ तो किसी भी मुल्क की हो तो इसका मतलब है वो पहरेदार होती है, मुहाफिज होती है वैल्यूज़ की भी, कदरों की भी, अपने बच्चों को इंसान बनाने की या इंसानों की आला तरीन दर्जे पे ले जाने की। माँ चाहे तो चोर बना दे, माँ चाहे तो डाकू बना दे, माँ चाहे तो चीटर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे के गुनाहों पे, गलतियों पे, सब पे पर्दा डाल दे। चूँकि हमने देखा है बहुत सारी माएँ ये करती हैं, पर एंड ऑफ द डे उनके बेटे विनर नहीं बनते, उनके बेटे हीरो। खातिर हज़रात, वो साफ़ी भी कोई साफ़ी था पक्का, पीड़ा बाज नहीं आया। उसने कहा यार तुम अगर जीत ही जाते तो क्या अच्छा होता, हमारे मुल्क के हो, हमारी नस्ल के हो। तो फर्नांडिस ने फिर कहा कि मैं जीत जाता पर उसका मेरिट क्या होता, मैं तो अपनी आंखों में गिर जाता। नस्ल दर नस्ल क्या मेरा मेरिट चलता कि इट हैपेंड और मैंने उस चोर दरवाजे से ये हासिल किया था। खातिर हज़रात, कभी कभी ऐसा होता है कि हम विनर नहीं होते, रनर अप होते हैं, पर हम एक कदम पीछे रह के भी जीत जाते हैं, और वो जीत हमारे अपने चॉइस की होती है, धोखे की नहीं होती। वो जीत हमारे अपने हाथों और अपने मन से दूसरे को उसका जायज़ हक देकर हासिल होती है। ये जायज़ हक कभी कभी आप जायदाद में भी दे देते हैं, ये जायज़ हक कभी कभी आप दूसरे की मोहब्बत में दे देते हैं, ये जायज़ हक कभी कभी दूसरे का जेन्युइन हक होता है जो उसी का होता है। और आपने बचपन में देखा लोगों के पैसे गिर जाते तो बहुत से लोग ऊपर पाँव रख के खड़े हो जाते थे, बहुत से लोग ऊपर कोई चीज़ रख देते थे। अभी लोग उसके क्लिप भी बनाते हैं। यानी ये हम लोगों को चीटिंग सिखा रहे होते हैं। जिस कौम ने बड़ा बनना होता है तो वो इस तरह की चीज़ें उनके यहाँ फिर क्लिप्स भी बनते हैं, उन पर किताबें भी लिखी जाती हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं। चूँकि बड़ा लोग कद से नहीं बनते, बड़ा आप कदर से बनते हैं। बड़ा आप किसी बड़ी काम की बड़ी खूबी के साथ मेरिट पे, जहाँ लोग एडमायर करें, जहाँ लोग एडमिट करें, जहाँ लोग रिकग्नाइज करें, यस यू डिड समथिंग बेटर देन द अदर पीपल। और जहाँ आपने कहीं चीटिंग करके चोर दरवाजे से कामयाबी हासिल की हो, इवन किसी लड़की को हासिल कर लिया हो, किसी जॉब को हासिल कर लिया हो, किसी कामयाबी को हासिल कर लिया हो, किसी वजारत को हासिल कर लिया हो, कोई उससे भी ऊपर की चीज़ हासिल कर ली हो। इनफैक्ट हम सब दूसरों को धक्के दे के पीछे करने में तो इंटरेस्टेड होते हैं, पर किसी को धक्का दे के उसका इस्तेहकाक, उसका हक दे के उसको कामयाब कराने पे बिलीव नहीं करते। हम दुनिया में इंसाफ के मामले में भी 130वें दर्जे पे हैं। अखलाकियात की बुनियाद पे हम कहाँ हैं मैं नहीं जानता, पर अपने दिल की मैं आरज़ू कैसे मरने दे दूँ। अपने दिल को खोल के आपके सामने रख देता होता हूँ, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, किस चीज़ पे दिल मेरा, कभी कभी मेरे दिल के भी आंसू निकल आते हैं, कभी कभी आंखें भी बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं और उस ख्वाब के बारे में सोचती हैं। कभी हमारे देश में भी, कभी हमारे वतन में भी, कभी लोग हमारी भी कहानियाँ दूसरे मुल्कों में क्लिप बना के दिखाएं, कभी हमारे हीरोज़ के बारे में लोग दूसरे लोग बताएं। अब तो दुनिया छोटी सी है, एक छोटा सा विलेज है और उसमें फ़ौरन कहानी इधर से उधर चली जाती है। हम ख़राब कहानियों के इतने आदी क्यों हो गए, और हम ख़राब कहानियों में ही काम करने वाले एक्टर्स क्यों हो गए? मुझे नहीं लगता एकदम से ऊपर से कोई तब्दीली आएगी। तब्दीली तो कहीं एक बंदे के दिल में आती है, फिर धीरे धीरे उसके आसपास, फिर उसके आसपास। अगर किसी गांव का एक टीचर, एक मौलवी, एक इमाम, एक स्कॉलर 10 लोगों को इंस्पायर करके अपने से बेहतर बना सकता है, अपने से बड़े इंसान बना सकता है और उनकी नेकियों और उनकी कामयाबियों का हिस्सा बन सकता है। अगर एक अनपढ़ माँ किसी भी गांव और पेरिफेरी में रहने वाली अपनी बेटियों को ज़िंदगी की वो खूबसूरत और मजबूत तरीन कदरें दे देती है कि अंधेरे में, अकेले में, दूर जाने के बाद भी वो मजबूत रहती है, आंखें बंद करके,
करैक्टरफुल होती हैं, करैक्टरलेस नहीं होती। तो उस पूरी खूबसूरत तस्वीर में जो सबसे मजबूत रंग होता है उसकी माँ का होता है, जो उसके वापस जाने पे पूछती है कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी कामयाबी किसी झूठ और चीटिंग की बुनियाद पे है या मेरिट पे है। और वो कामयाबी जिस पे फिर माँ फ़ख्र करती है, बाप फ़ख्र करता है, बहन और भाई फ़ख्र करते हैं। और अगर घर आके कहानी ही चीटिंग की सुनाई जाए कि मैंने आज यूँ चीटिंग करके फ़लाँ विनर को और फ़लाँ बड़े कामयाब होने वाले को आखिरी मौके पे घसीट लिया, तो आप सोचो उस पर अतराना बनता है या शर्माना बनता है। मेरा रब हमको खुश होने और बेंचमार्क बन के और मिसालें बनने का हिम्मत, हौसला और अकल दे। तमाशा बनने से ये जो रसवाई है और तमाशा बन के ये जो बदनामी है, इससे हमारी बचत हो जाए, हमारी आइंदा नस्लें इससे बच जाएं, तो शायद दुनिया बेहतर हो जाए और हम बहुत सी जगहों पे मेरिट पे, इज़्ज़त के मेरिट पे थोड़ा और ऊपर आ जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।